साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध और बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये हम लोग का टेस्ट 15 है, मिनी टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह मिनी टेस्ट सीरीज का 15वां भाग है। इसके पहले 14 टेस्ट आपका करवा चुके हैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए। अगर अभी तक आप वो 14 टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 15वां टेस्ट करने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी लाइव जुड़ जाएंगे। और शाम के 6 बजे से लाइव क्लास होता है, तो शाम को 6 बजे आप लोग आ जाइएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। एक का फटाफट सही सही जवाब बता कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो एक का अगर आप लियोनेस कर्टिस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन का जनक पूछा जा रहा है, तो द्वैध शासन का जो जनक है ये लियोनेस कर्टिस है। तो एक का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही सही जवाब बताएं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। फटाफट बताइएगा कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो ये किसने कहा था, किसने उनको आदेश दिया था, ये आपको बताना है। तो ये आपका सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये इनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, और इन्होंने ही यह आदेश दिया था कि खुले कान पर मुंह बंद कर आप व्यतीत करें भारत में प्रथम वर्ष। तो 2 का ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। आगे देखिए 3 नंबर की गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। 3 का सही सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए। तो 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन को बताया था आत्मनियंत्रण करके आप परिवार नियोजन कर सकते हैं, गांधी जी ने बताया था। तो 3 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया। फटाफट 4 का सही सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि 4 का सही सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, तो ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही सही जवाब बताएं कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। 5 का सही सही जवाब बताएं कि दिल्ली के जो पुराना किला है उसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था। तो 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से जो भी आपका सही हो 5 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो यह शेर शाह सूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। फटाफट 6 का सही सही जवाब बताएं कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो देखिए, चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। तेमुचिन जो था वह चंगेज खान का मूल नाम था। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद भी रखना होगा कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो तेमुचिन था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गया। 7 का सही सही जवाब बताएं कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गया। तो 7 का सही सही जवाब बताएं। तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हो गया। तो 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई। 8 का सही सही जवाब बताएं, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो फटाफट सही जवाब बताएं कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये आपका अरिकामेडू से ये जो रोमन बस्ती है वह प्राप्त हुई थी। आगे देखिए किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का
चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। 9 का सही जवाब बताएं कि किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वह पश्चिम भारत तक था। तो ये आपका रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख जो था इससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। 10 का सही जवाब बताएं कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहदर्थ। क्वेश्चन पूछे कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहदर्थ था। आगे देख लीजिए 11 नंबर की हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 11 का सही जवाब बता कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका 7वें दशक के दौरान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वें दशक के दौरान हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो 11 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि ज्वालामुखी उदार नहीं होते हैं। 12 का सही जवाब बताएं कि ज्वालामुखी उदार नहीं होते हैं। तो बाल्टिक सागर में जो है ज्वालामुखी उदार नहीं होते हैं। तो 12 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि एल नीनो बनते हैं। 13 का एल नीनो बनते हैं। तो एल नीनो जो होते हैं प्रशांत महासागर में बनते हैं। तो एल नीनो कहाँ बनते हैं, प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर के विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे। फटाफट 14 का सही जवाब बताएं कि विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे। तो 14 का ऑप्शन डी कालाहारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए 15 नंबर कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। 15 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये 15 का ऑप्शन है जायरे हो जाएगा। जायरे जो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो जायरे नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 का सही जवाब बताएं। सुमेलित करना है। तो देख लीजिए कैसे सुमेलित करना है, उसके बाद इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। तो सुमेलित करना है तो सुमेलित कीजिए। तो यहाँ हरारे देख लीजिए, यहाँ सुमेलित नहीं है शायद पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए यहाँ कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं होगा उसको हमको छांटना है। तो सबसे पहले कौन कौन सही सुमेलित है। तो देखिए हरारे सेलिसबरी से संबंधित है, इथोपिया एबिसिनिया से, घाना डच ज्ञान ये नहीं सुमेलित है, ये आपका गलत है। किसानसा लियोपोल्डविले से, लेकिन ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। 17 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो ये 17 का सही जवाब बताएं। तो ये डोवर जल डमरू मध्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डोवर जल डमरू मध्य आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। 18 का सही जवाब बताएं। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर कि सदन में आधे घंटे बहस के लिए किसे नोटिस देना पड़ता है। सदन में आधे घंटे की बहस के लिए किसे नोटिस देना पड़ता है। तो सभापति को, जो सदन के सभापति होते हैं उनको सूचना देनी होती है आधे घंटे बहस करने के लिए। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो ये सभी लोग जानते हैं भारतीय विदेश सेवा जो है, भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आगे देखिए संसद के किसी भी राज्य की विधान परिषद को किसकी सिफारिश पर समाप्त कर सकती है। संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को किसकी सिफारिश पर रद्द कर सकती है। तो ये आपका किसके सिफारिश पर। तो ऑप्शन देख लीजिए,
ये जो है राज्य की विधानसभा के सिफारिश पर, राज्य के विधानसभा के सिफारिश पर संसद किसी भी विधान परिषद के सदन को रद्द कर सकती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर की बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है। तो ये आपका 3 महीने। अगर ग्राम सभा जो भी आपके पंचायत में लगता है वो 3 महीने पर फिर पूर्ण होती है, यानी 3 महीना की अवधि पर होती है। आगे भी बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले जो सुमेलित है उसको हम लोग मिलाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ट्राइसेम जो शुरुआत हुई थी अगस्त 1979 में हुआ था, NREP का अक्टूबर 1980 में, जवाहरलाल रोजगार योजना का अप्रैल 1995 में, ये बिल्कुल गलत है। GSSY जो है इसका अप्रैल 1999 तो ये सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। आगे देखिए, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशंका नहीं की जाती है। फटाफट 24 का सही जवाब बताएं कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। तो ये आपका राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि। आगे देखिए 25 नंबर की कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। 25 का सही जवाब बताएं कि कंपनी के द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा अभिदत्त पूंजी पर। आगे देखिए, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो ये जो है रांची है। रांची जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो 26 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर कि त्रिक बिंदु क्या होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिक बिंदु क्या होती है। तो देख लीजिए, त्रिक बिंदु जो होती है वह बिंदु, त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पर तीनों प्रवास्थाएं ठोस, तरल और गैस एक साथ पाई जाती है। त्रिक बिंदु पर ठोस, तरल और गैस जो है वह तीनों एक साथ पाई जाती है। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। 28 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा ऊन जो होता है ये लोमड़ी की एक प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए, यहाँ देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है। तो यह वास्तव में सोडियम कार्बोनेट होता है जिसे वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुंह के भीतर होने वाली जीवाणु। जो दंत का क्षय है, दांत धीरे धीरे गिरने लगता है, इसका कारण क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा रोग वायरस से होता है। 31 का सही जवाब होता है कि निम्न में कौन सा रोग वायरस से होता है। तो इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा जो है यह वायरस से होने वाला रोग है। तो याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर की फसलों के उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो 32 का सही हो जाएगा। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग कर, ये भी सही है। नाइट्रोजन और उर्वरक के प्रयोग द्वारा, ये भी सही है। नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाली उर्वरक के प्रयोग द्वारा, ये भी सही है। ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर की भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है। 35 का सही जवाब बताएं कि भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है। तो ये आपका वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर की कमी जो है कम प्रभाव होने की संभावना होती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो नर जो मच्छर होते हैं वो अपना भोजन पौधे के रस से ग्रहण करते हैं। तो पौधे के रस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है। तो एशियाटिक बब्बर शेर का निवास जो है गिरवन है। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, आपको बताना है। 37 नंबर की चिनार वन्यजीव विहार। तो देखिए चिनार जो है वन्यजीव विहार कहाँ है। तो ये आपका केरला में है। आगे देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है। 34 का सही जवाब बताएं कि कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि का दहन
किसका मूल स्रोत है? तो ये जो होते हैं ये वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। आगे देखिए, जो ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक दंड है? 40 का सही जवाब बताए कि जो ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक दंड है? तो ये आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, कोरोना के कारण स्थित विश्व एथलेटिक्स का आयोजन कहाँ कब किया गया था? तो ये 41 का जो सही जवाब हो जाएगा अगस्त 2021 में विश्व एथलीट का उपयोग किया था। निम्न में से किस शहर को 100 स्मार्ट शहरों की लिस्ट में जोड़ा गया है? तो किस शहर को? तो ये देख लीजिए, ये लेह को भी जोड़ा गया है और कारगिल को भी जोड़ा गया है। दोनों को 100 स्मार्ट शहर में जोड़ा गया है। तो ए और बी दोनों होगा, लेह भी होगा और कारगिल भी होगा। ऑप्शन में जो भी रहे सही कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का तरीका अपनाया है? 24 का सही जवाब बताएं कि किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का तरीका अपनाया है? तो ये अपनाने वाला जो है हरियाणा है। आगे देखिए, सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फटाफट बताइएगा। ये आपका विजय कुमार चौधरी हैं। आगे देखिए, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का जो द्वीप है वो आपका बहरीन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये जो है पिंगली वेंकैया नायडू ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने किया। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के किस राज्य में जाड़े के दिन में वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में जाड़े के दिन वर्षा होती है? तो तमिलनाडु राज्य में। नारी उपेक्षिता किसकी रचना है? तो नारी उपेक्षिता जो है सिमोन द बुआ। नारी उपेक्षिता किसकी रचना है? सिमोन द बुआ की रचना है। आगे देखिए, 50 नंबर आज का लास्ट प्रश्न है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो सभी लोग होमवर्क में करके आएंगे और ये प्रश्न का सही जो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि निम्न में से किसने धर्म को अफीम के समान बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क के क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न को होमवर्क में छाप देंगे। और देखिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, डेली आपको शाम 6 बजे आना है, क्लास आपको मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।